श्रीमती राजू जी मनोज। ये भारत की राजधानी से बंगाल की राजधानी में आए हैं और आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए आए हैं। इनके प्रति भी आध्यात्मिक संबंध का एक बार ओम अरहम की ध्वनि के साथ धन्यवाद। आज सिटी ऑफ जॉय कोलकाता महानगर के EZCC ऑडिटोरियम में जैन धर्म एवं दर्शन की परिचर्चा हेतु मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी के सानिध्य में बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज श्रीमती राजू जी मनोज यहाँ पर उपस्थित है। उनके परिचय हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्वांचल महिला मंडल से श्रीमती नीतू जी हीरावत को वक्ता परिचय हेतु। सादर जय श्री श्रीमती राजू जी मनोज अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की एक एसोसिएट मेंबर है। इन्होंने जनवरी 2023 में ABTMN को ज्वाइन किया, पर अपनी श्रम निष्ठा, कार्यकुशलता और कौशल बुद्धि से अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हाल ही में सतरंगी ज्ञानोत्सव में जिस प्रकार इन्होंने टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर क्विज बनाई और हम सभी को खिलाया, वो सराहनीय था। श्रावक समाज के लिए ज्ञानवर्धन का एक अनुपम साधन था। श्रीमती राजू जी मनोज जैन तत्वविज्ञ, तत्व प्रचेता एवं दिल्ली ज्ञानशाला की 3 वर्षों से उप संयोजिका भी है। मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी दिल्ली से आई हुई हमारी प्यारी श्रीमती राजू जी मनोज। आराध्य भगवान महावीर के श्री चरणों में वंदन परम पूज्य श्रद्धास्पद आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में। अत्र विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी व सहवर्ती संतों के चरणों में उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के चीफ ट्रस्टी श्रीमती पुष्पा जी बेंगानी, अध्यक्षा नीलम जी सेठिया व सभी गणमान्य पदाधिकारियों, प्रोफेसर सर जगत राम जी भट्टाचार्य जी, पूर्वांचल कोलकाता महिला मंडल के पदाधिकारीगण, श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। एक पिता पुत्र होते हैं। पुत्र अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके घर आता है तो जैसा कि सभी पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या क्या तुम ज्ञानार्जन करके आए हो, क्या क्या डिग्रियां लेकर आए हो, क्या क्या सीख कर आए हो, क्या क्या जान कर आए हो। उसी तरह पिता ने भी अपने पुत्र से सवाल किया तो पुत्र ने, क्योंकि युवावस्था थी, डिग्रियां लेकर आया था, बौद्धिक विकास अच्छा था, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई था, गोल्ड मेडलिस्ट भी था, तो उसने कहा, उसने अपनी डिग्रियां, अपने ज्ञानार्जन, अपने सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट अपने पिताजी को बतानी शुरू कर। पिता ने सुना और कहते कहते पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं सब कुछ जान कर आया हूँ, सब कुछ सीख कर आया हूँ। तो पिता ने कहा अच्छा, सब कुछ जान कर आए हो तो इसका मतलब तुमने आत्मा को भी जान लिया। तो पुत्र थोड़ा सा रुका और उसने कहा ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसी कोई स्टडी हमारे क्यूरिकुलम में नहीं थी। आत्मा विषय हमारे किसी भी ईयर में, किसी भी हमारे बुक्स में नहीं था। तब पिता ने कहा कि इसका मतलब तुम अभी बाहरी ज्ञान, भौतिक ज्ञान प्राप्त करके आए हो, अभी अंतर का ज्ञान बाकी है और जब तक अंतर का ज्ञान
होता और कभी कभी वह अज्ञान की कोटि में भी रह सकता है। तो यह ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है? इस यूनिवर्सिटी में हमें आत्मा का ज्ञान, अंतर का ज्ञान प्राप्त होता है। जो जैन दर्शन, यह एकमात्र दर्शन है जहाँ हमें अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ हमें अंतर का ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ हमें आत्मा को जानने का, उसे समझने का मौका, समझने का दर्शन मिलता है जैन दर्शन में। जैन दर्शन हमें स्वयं से परिचित कराता है। आज ऐसे कितने ही यंगस्टर्स हैं, कितने ही युवा पीढ़ी है या और भी व्यक्ति हैं जो बाहरी ज्ञान से, बौद्धिक क्षमता जिनकी बहुत विकसित है, परंतु वे अपने आप से अपरिचित हैं, अपने साथ घटने वाली घटनाओं के यथार्थ कारण से अपरिचित है। उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कई बार नहीं मिल पाता। तो भगवान ने कहा, भगवान महावीर ने एक सेंटेंस में कहा, जे एगम जाने से सबगम जाने। जो एक आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। परंतु आज की नहीं, प्राचीन समय से यह एक प्रश्न बना हुआ है कि आत्मा को कैसे जाने। आत्मा को हम देख नहीं सकते क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं, निराकार है, तो उसे कैसे जाने? किसी भी चीज को जानने के लिए उसे देखना जरूरी होता है। गणधर गौतम भी इसी प्रश्न के साथ भगवान महावीर के पास आए और उनका पहला जिज्ञासा, पहला प्रश्न था कि भगवान जीव है या नहीं। गणधर गौतम और आप सब अवधि होंगे इस बात से कि गणधर गौतम भी इसी जिज्ञासा के आए कि भगवान जीव है या नहीं। भगवान महावीर ने कहा, गौतम जीव है, जीव का अस्तित्व है। तब गणधर गौतम ने कहा कि आप किस आधार पर जीव का अस्तित्व बता रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि जीव है? मुझे भी जानना है, मुझे भी जीव को देखना है, मुझे भी आत्मा को देखना है। तो भगवान ने कहा कि मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, प्रत्यक्ष देख कर कहा है कि आत्मा है। गौतम ने कहा कि मैं तो तर्कशास्त्र जानता हूँ, मैं तो लॉजिकल रीजनिंग में बिलीव करता हूँ, आप मुझे उस आधार पर बताइए कि आत्मा है। तो भगवान ने कहा कि लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक एविडेंसेस, तर्कशास्त्र या तार्किक तर्क, ये सारी बातों से हम उन चीजों को सिद्ध कर सकते हैं जो इंद्रिय गम्य होती है, जिन्हें इंद्रियों द्वारा, जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम आर्गुमेंटल लेवल पे सिद्ध भी कर सकते हैं। परंतु आत्मा अमूर्त है, यानी उसका कोई रूप नहीं है, तो वह इंद्रिय गम्य भी नहीं है, वह सिर्फ आत्म प्रत्यक्ष है। मैं तुम्हें आत्मज्ञान का मार्ग बता सकता हूँ, आत्मज्ञान का पथ दिखा सकता हूँ, तुम उस पर चलकर आत्मज्ञान करके आत्मा को देख सकते हो। तो इस तरह गणधर गौतम जो विद्वान थे और ब्राह्मण थे, वह उनके तर्क भी भगवान महावीर के प्रत्यक्ष ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए। उन्हें यह एहसास हो गया कि भगवान के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान तो है कि जो संदेह मेरे अंतःकरण में छुपा हुआ था, जिसे मैंने आज तक कभी प्रकट नहीं किया, मेरे आते ही भगवान को उसका ज्ञान हो गया। यानी कुछ विशिष्ट ज्ञान संपन्न तो हैं भगवान, और वे 500 शिष्यों के साथ भगवान के पास दीक्षित हो गए। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है अ फाइन अप्रोच टुवर्ड्स जैन मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान में कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो तत्व ज्ञान की जो बात है, उस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट ही है आत्मा। यानी हमें सबसे पहले इस पर विश्वास होना होगा कि आत्मा है। तत्व ज्ञान पर की शुरुआत करने से पहले आपको यह
मानना पड़ेगा, श्रद्धा के साथ मानना पड़ेगा कि आत्मा है। क्योंकि भगवान, जब हम तत्व ज्ञान पढ़ेंगे, महावीर के दर्शन पढ़ेंगे, तो भगवान महावीर ने ऐसे कई रहस्यमय तत्वों का प्रतिपादन किया है जिसे हम केवल आर्गुमेंटल स्टेट ऑफ माइंड से नहीं, श्रद्धा के बल पर समझ पाएंगे, श्रद्धा के बल पर जान पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारा श्रद्धा का बल हमारे पास होना चाहिए। अब जब हम आत्मा को मान लेते हैं, हम सब मान लेते हैं कि आत्मा है, हम सभी आत्माएं हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे राइज होता है दिमाग में, वो है कि फिर आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप कैसा होगा। क्योंकि अब हम तत्व ज्ञान पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हमने माना कि आत्मा है, तो दूसरा जो जिज्ञासा होती है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो अगर भगवान ने इसका समाधान दिया कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, चेतना ही आत्मा का प्रमुख लक्षण है, यानी जिसमें चेतना है वह जीव है, वह आत्मा है, और जिसमें चेतना नहीं है वह जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, अजीव है। उसके बाद भगवान ने कहा कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, सोल इज इंडिपेंडेंट, और सभी आत्माएं समान हैं। अब सभी आत्माएं अगर समान हैं और हम सभी आत्माएं जो यहाँ ऑडिटोरियम में बैठी हैं और सभी हम सब की आत्मा अगर समान है, तो फिर यह वैमनस्य जो हम देख रहे हैं, जो विविध रूप हम देख रहे हैं, यह किस लिए, यह क्यों? और भी आगमों में कई जीव के भेद प्रभेद आते हैं, इंद्रियों के आधार पर, काय के आधार पर, सभी आत्माएं हैं, परंतु वह अलग अलग रूप लिए हुए हैं। 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, 6 काय जीव, पृथ्वी काय, काय तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, त्रस काय। तो इस तरह सभी आत्माएं हैं और सभी समान है, भगवान ने कहा, तो फिर यह विभिन्नता क्यों? अब ये थर्ड जिज्ञासा, ये शुरुआती हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे थोकड़े। जब इन सब बातों का प्राइमरी ज्ञान हो जाता है तो फिर थोकड़ों के आधार पर हम उन्हें विस्तृत रूप से जानते हैं। तो थर्ड बात आती है कि जब जीव समान है, आत्माएं समान है, तो ये नानात्व है। तो भगवान ने कहा कि अब एक बात यहाँ और समझने की है। एक श्रद्धा, मैंने कहा श्रद्धा का बल, और दूसरा अनेकांत दृष्टि। भगवान ने अपने तत्व का प्रतिपादन अनेकांत दृष्टिकोण से किया। अनेकांत दृष्टिकोण यानी डिफरेंट एंगल्स टू अप्रोच टू पदार्थ। किसी भी चीज को आप जानने के लिए उसके डिफरेंट एंगल्स को जब आप देखते हैं, दैट इज अनेकांत दृष्टि। तो भगवान ने कहा कि स्वरूप की दृष्टि से तो आत्मा समान है, परंतु प्रवृत्ति, ये जो क्रियाएं हैं, उनकी अपेक्षा वह कर्मों के अधीन है। स्वरूप की दृष्टि से आत्मा स्वतंत्र है, परंतु क्रिया की अपेक्षा वह कर्मों के अधीन है। अब एक और बात आ गई, कर्म। अब तक हम आत्मा को जान रहे थे, अब आत्मा कैसे क्रिया करती है, कैसे डिफरेंट रूप लेती है, वह किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। ये 2 मेन टॉपिक्स हैं हमारे जैन दर्शन के, आत्मा और कर्म। तो थोड़ा सा यहाँ जब हम इसकी बात शुरुआत करते हैं जैन दर्शन पढ़ने की, तो कर्म को जाने बिना हम जैन दर्शन को नहीं जान सकते। तो कर्म का संक्षिप्त विवरण मैं दूंगी, उससे पहले एग्जाम्पल कि कैसे आत्मा स्वतंत्र है और कैसे कर्मों के अधीन है। हम उपवास करते हैं, हम तपस्याएं करते हैं, हम 1 दिन का उपवास से लेकर मांस खमन तक की तपस्या कर सकते हैं, पर यहाँ बैठा कोई भी जीव क्या लगातार 1 दिन तक खा सकता है? कंटिन्यू हम कंटिन्यू उपवास कर सकते हैं, निराहार रह सकते हैं। क्या यहाँ बैठा कोई जीव कंटिन्यू खा सकता है? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, उसका स्वभाव खाना नहीं है, उसका स्वभाव आहार करना नहीं है। हम जो खाते हैं वह
कर्मों से प्राप्त इस शरीर के संचालन के लिए खाते हैं और बस उतना ही खा पाते हैं, परंतु तपस्या हम लंबी कर सकते हैं। हम कई घंटों शांत मुद्रा में, आनंद मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में रह सकते हैं। पर क्या कोई जीव घंटों घंटों कंटिन्यू गुस्सा कर सकता है? नॉन स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है गुस्सा करना। आत्मा का स्वभाव शांत रहना है। गुस्सा तब आता है जब मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म का जब प्रभाव जब उदय रहता है, तब हम क्रोध की अवस्था में रहते हैं। यानी जितनी भी प्रवृत्तियां हम करते हैं वो कर्मों के अधीन, कर्मों के कारण करते हैं। तो मेन कंक्लूजन ये है कि हम स्वभाव में नहीं रहते, हम मोस्टली विभाव में रहते हैं। आत्मा का स्वभाव है, उससे उल्टा हम ऑपोजिट काम करते हैं और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि विभाव में जब आत्मा रहती है तो वह कर्मों को आकर्षित करती है, और विभाव में भी तभी रहती है जब वह पुराने कर्मों को भोग रही होती है। तो भगवान ने 8 कर्मों का प्रतिपादन किया जो हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला कर्म आता है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म जो हमारे ज्ञान को आवृत करता है और जिसका उदाहरण दिया जाता है, जिसे आंख की पट्टी के समान बताया गया है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश बादल के सामने आ जाने पर ढक जाता है, वह प्रकट नहीं हो पाता, उसी प्रकार आत्मा पर जब ज्ञानावर्णीय कर्म आ जाते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के ज्ञान को, वह अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाती। वह क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान है। 5 ज्ञान हमारे आत्मा में आए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 ज्ञान हमारी आत्मा में है। केवल ज्ञान जो प्रभु महावीर को प्राप्त हुआ वह भी हमारी आत्मा में है, परंतु यह प्रकट नहीं हो पाता। अगर प्रकट हो जाता तो आज हम भी भगवान की तरह आत्मा का साक्षात्कार करने में सफल होते, परंतु यह नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म उस आत्मा के ज्ञान को ढक रखते हैं, उन्हें आवृत कर रहे हैं। जिस तरह जो एग्जाम्पल आता है आंख की पट्टी के समान, आंख पर अगर हम पट्टी बांध लेते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा पर जब ज्ञानावर्णीय कर्म की परत रहती है तो ज्ञान हमें हो नहीं पाता। दूसरा कर्म आता है दर्शनावर्णीय कर्म, जिसे प्रहरी के समान बताया है। हम किसी बड़े ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो हमें पहले अनुमति तो चाहिए होती है। हम पहले से मीटिंग फिक्स करके रखते हैं कि इस टाइम, इस दिन हमें उस ऑफिसर से मिलने जाना है। लेकिन जिस दिन मिलने जाते हैं उनके रूम में जब एंट्री लेते हैं, उससे पहले भी हमें उनके पीए से या गार्ड से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। हमें वो कुछ दिखाना पड़ता है कि हमारी मीटिंग थी। यानी उस पीए का जो काम है दैट इज दर्शनावर्णीय कर्म, प्रहरी के समान। उसकी उन दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम के बिना सामान्य ज्ञान भी नहीं हो पाता, उसमें दर्शनावर्णीय कर्म अवरोधक बनता है। तीसरा आता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म, जितना भी सुख और दुख का अनुभव जीव को होता है वह है वेदनीय कर्म के कारण। इसे मधुलिप्ति तलवार के समान कहा गया। यानी जब तक मधु यानी हनी, जब तक हम हनी का आस्वादन करते हैं तब तक तो हमें अच्छा लगता है, दैट इज सुख। और जब मधु खत्म और तलवार से हमारी जीभ कटती है, दैट इज दुख। तो सुख और दुख जैसा भी हमें अनुभव होता है उसका कारण है वेदनीय कर्म। मैं 8 कर्मों का सूक्ष्म रूप से विवेचन करना चाहूंगी। इसमें 4th नंबर पर आता है मोहनीय कर्म, जिसे 8 ही कर्मों में राजा कहा गया है, यानी शक्तिमान, 8 कर्मों में सर्वशक्तिमान। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह एक अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जीव को कुछ भान नहीं रहता, व्यक्ति को कुछ भान नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें उसका हित है भी या नहीं, उसे किसी बात का भी भान नहीं रहता। तो उसी तरह मोहनीय कर्म जब वह उदय में आता है तो व्यक्ति को मूड बना देता है। मूड यानी वो अवस्था, व्यक्ति की वो
अवस्था जिसे उसमें किसी अपने ही हित और अहित का भान ना हो, वह मोहनीय कर्म। तो उस अवस्था में जब अपना हित और अहित ही नहीं समझते तो कोई भी सही काम हो नहीं सकता। इसलिए मोहनीय कर्म को सब कर्मों में राजा कहा गया है। उसके बाद आता है आयुष्य कर्म, जिसे बेड़ी के समान, जंजीर के समान बताया गया। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं और कुछ भी उनके ऑर्गन्स भी काम नहीं करते, ऑलमोस्ट सबकी क्रियाएं बंद हो जाती है, ऑलमोस्ट, मैंने ऐड किया ऑलमोस्ट, पर फिर भी क्या है ऐसा जो उस आत्मा को शरीर में रखे हुए हैं, दैट इज आयुष्य कर्म। और जब तक वह है कोई भी आत्मा को शरीर से अलग कर नहीं सकता, और जिस दिन आयुष्य कर्म खत्म हो जाता है उस दिन कोई भी उस आत्मा को शरीर में रख नहीं सकता। उसी सिख आता है नाम कर्म, जो यह जिसे चित्रकार के समान बताया गया है। जैसे पेंटर बहुत डिफरेंट पेंटिंग बनाता है, वैसे ही नाम कर्म के द्वारा हमें डिफरेंट शरीर अंग यह सब प्राप्त होता है। गोत्र कर्म कुंभकार के समान, यानी ऊंच नीच जो कुल गोत्र मिलते हैं वे गोत्र कर्म। और एंड द लास्ट वन इज अंतराय कर्म। अंतराय कर्म इज कि फाइनेंस मिनिस्टर के, यानी प्राइम मिनिस्टर ने कोई राशि किसी भी काम के लिए हमें दे दी, लेकिन जब तक फाइनेंस मिनिस्टर उसे सैंक्शन नहीं करता, उसे रिलीज नहीं करता, वो राशि प्राप्त नहीं होती। तो अंतराय कर्म का काम है कि आपके किसी भी भोग के पदार्थ में बाधा डालना, अंतराय डालना। तो इस तरह भगवान ने 8 कर्मों का प्रतिपादन किया, 8 कर्मों की व्याख्या की है। भगवान ने 8 कर्म भी बताए, उनकी शक्ति से भी अवगत कराया और यह भी बताया कि किस तरह वह हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं, हमारे आत्म कल्याण में ये कर्म बाधा बनते हैं। परंतु कहीं भी यह नहीं कहा कि कर्म सर्वशक्तिमान है, यह आत्मा में अनंत शक्ति है यह कहा है, परंतु कर्म ही सर्वशक्तिमान है ऐसा नहीं कहा। क्योंकि उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, जागरूकता के द्वारा हम अपने आत्मा को कर्मों से अलग करके आत्मोपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति सपने में होता है, नींद में होता है और सपना देखता है कि उसे किसी अपराध की 9 ईयर्स की जेल हो गई, 9 वर्षों का उसे जेल हो गई। सपने में देखता है कि 3 वर्ष जेल के वो भोग रहा है, यातनाएं मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, भूख प्यास सहनी पड़ रही है और उसे बहुत कष्टानुभूति का अनुभव हो रहा है। और वो नींद में ही ऐसा लग रहा है कि यह सब उसके साथ सच में हो रहा है और उसको वह नींद में चिल्लाने लगता है कि मत मारो मत मारो, अब मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा। और जैसे ही नींद खुलती है वहां न जेल थी, न यातनाएं थी, न भूख प्यास थी, यानी जब तक वह नींद में था वह यातनाएं भोग रहा था, 3 वर्ष की भोग ली और नींद खुली और 6 वर्ष की जेल खत्म। इसी तरह प्राणी जब अज्ञान में होता है, मूर्छा में होता है, तो वह कर्मों को भोग रहा होता है। जिस दिन यह मूर्छा टूटती है, हमारी जागरणा होती है, तो हम पुरुषार्थ की तरफ अग्रसर होते हैं, प्रयत्न करते हैं और हम भी कष्टों को भोगना कष्टों को उस अपेक्षा से नहीं भोगते, उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, एंड दैट इज संवत। और जो पुराने कर्म हैं, जो पुराने आत्मा से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अलग करने का प्रयास करते हैं, एंड दैट इज निर्जरा। और भगवान ने यही कहा है, संवत और निर्जरा। वेरी सिंपल। अगर हम इस सोच के साथ, इस चिंतन के साथ अगर हम अपने तत्व ज्ञान तक की जर्नी की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली हम किसी न किसी सफल पायदान पर अवश्य पहुंचेंगे। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, तत्व ज्ञान की डोर को पकड़ लो एक बार, तत्व ज्ञान की डोर को पकड़ लो बस एक बार, दिशा मिलेगी जीवन को, खुलेंगे अंतर्द्वार, खुलेंगे अंतर्द्वार। मैं आभार ज्ञापित करती हूँ मुनिश्री जी का, जिन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं उनके समक्ष अपने भाव रख पाई। और आभार
ज्ञापित करती हूँ ABPMM टीम का, नीलम जी सेठिया दीदी का और पूर्वांचल कोलकाता महिला मंडल का, जिन्होंने मुझे समय दिया कि मैं अपने भावों को आप तक पहुंचा सकूं। अगर मेरे कहने में या किसी शब्द में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा करूँ। ओम आराम।